हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में रिकर्जन के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, दैट इज़ फाइंड ऑल द परमुटेशन ऑफ एन एरे और ऑफ अ स्ट्रिंग और ऑफ एनीथिंग। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट है जनरल रिकर्जन के प्रॉब्लम से। जो पैटर्न मैंने सिखाया था उन पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स द रीज़न मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली परमुटेशन का क्या मतलब होता है? अगर 1 2 3 का परमुटेशन निकालना है तो मुझे क्या करना है, इन तीन प्लेसेस पे 1 2 3 को जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो क्या होगा, हमारा परमुटेशन होगा। तो पहले नंबर पे क्या आप पुट कर सकते हैं? पहले नंबर पे 1 2 3 कोई भी पुट कर दो, 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो। दूसरे नंबर पे अगर 1 पुट किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होगा, 2 3। दूसरे नंबर पे मैं 2 3 पिक कर सकता हूँ। अगर मैंने पहले पे 2 रख दिया तो मैं 1 3 पिक कर सकता हूँ। पहले में ही 3 रख दिया तो मेरे पास 1 2 ऑप्शन है सेकंड के लिए। सिमिलरली थर्ड पे क्या रखेंगे, डिपेंड करेगा कि मैंने पहले पे क्या रखा, सेकंड पे क्या रखा, थर्ड पे क्या रखा। अब इसको रिकर्सिवली कैसे कर पाएंगे, राइट? हमको बेसिकली रिकर्सिवली अगर सोचो कि अगर एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। चलो पहला इसमें अप्रोच देखते हैं कि मुझे क्या करना, मुझे पहले नंबर पे, पहले इंडेक्स पे एक नंबर रखना है इन तीनों में से कोई भी। तो जब मैं लेट से कि मैं रिकर्जन फंक्शन बनाऊंगा तो मेरे पास रिकर्जन फंक्शन के पास 1 2 3 तीनों नंबर रहेंगे, राइट? अब ये क्या करेगा, ये इंडेक्स 0 पे कॉल करेंगे समथिंग, ऑब्वियसली 0 1 2 ऐसे कॉल करेंगे। ज़ीरो का उसका मतलब क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि तीन प्लेस है। मैं सबसे पहले ith 0 पे कोई नंबर रखने का ट्राई करूँगा। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं 1 को रख दूँ, या तो 2 को रख दूँ, या तो 3 को रख दूँ। यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ, राइट? अगर मैं T1 पे रख दिया तो अब मेरे पास 2 पे रखने के लिए क्या क्या अवेलेबल है, 2 और 3। अगर मैंने फर्स्ट पे ही 2 रख दिया, फर्स्ट पे 2 रख दिया तो मेरे पास 1 और 3 नंबर अवेलेबल है बाकी 2 पे रखने के लिए। और मैंने पहले पे ही 3 रख दिया तो मेरे पास 1 एंड 2 अवेलेबल है फर्दर रिप्लेस करने के लिए इन दूसरे और तीसरे पे, ठीक है? अब पहले पे T1 रख दिया, लेट से अब T1 के बाद मैं क्या रख सकता हूँ दूसरे पे, मैं T2 रख सकता हूँ या फिर T3 रख सकता हूँ, यही ना? अगर मैंने पहले पे T1 रख दिया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, दूसरे पे T2 रख दूँ या फिर दूसरे पे 2 रख दूँ या फिर 3 रख दूँ, राइट? हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, जो रिकर्सिव फंक्शन कर क्या रहा है, एक इंडेक्स पे एक नंबर रख रहा है। तो पहले पे अगर मैंने T1 रखा तो इस पे T2 रख सकता हूँ या फिर T3 रख सकता हूँ। अब अगर T2 रख दिया तो मेरे पास थर्ड पे रखने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 3। और 3 रख दिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल रहेगा, 2, राइट? ये फर्दर क्या करेगा, थर्ड पे हमारा 3 रख देगा क्योंकि इसके पास एक ही नंबर है। इसके बाद फर्दर रिकर्जन कॉल नहीं होगा क्योंकि हमारा सारे 1 2 3 नंबर पे फिल करना था, सारे फिल कर दिया। बट ये काम करेगा, ये सोल्यूशन काम कर सके, इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप तो। बट हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक नोड पे ट्री अगर बन रहा, हर एक नोड पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे पास और क्या क्या नंबर अवेलेबल है फर्दर इंडेक्स पे रखने के लिए। अभी तक मैं कितना रख चुका हूँ, ठीक है, बट मेरे पास और क्या क्या अवेलेबल है उसको रखने के लिए। आप इसको चाहो तो इम्प्लीमेंट करके देख लो, बट मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका, वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। सो परमुटेशन का मतलब क्या है, अगर आप परमुटेशन को समझो तो किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से स्वैप कर दो तो मुझे एक परमुटेशन मिलेगा। अगर मैं 1 को 2 से स्वैप कर दूँ तो क्या मिलेगा, 2 1 3, ये इसका एक परमुटेशन है। जी हाँ, इसी तरह किसी भी नंबर को किसी से भी स्वैप कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक परमुटेशन मिलेगा। तो रिकर्जन में हम चीज़ों को ना एक ऑर्डर में करने का ट्राई करते हैं ताकि फंक्शन लिखने में थोड़ा ईजी हो। अगर एक ही चीज़ बार बार होता है तभी रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा इस तरीके से स्वैप करेंगे ना कि हमें कुछ ऐसा हो कि एक ही चीज़ को बार बार करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा एक ऑर्डर में। तो मैं बोलूँगा कि एक काम करो आप, मैं क्या बोलूँगा, पहले 0 इंडेक्स के लिए करते हैं। मैं बोलूँगा 0 को 0 से रिप्लेस कर दो, 0th इंडेक्स पे जो भी है उसको 0 से ही रिप्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही बनेगा। अगर 1 को 1 से स्वैप कर दिया तो क्या होगा, 1 2 3। 1 को अगर 2 से स्वैप कर दिया तो क्या बनेगा, 2 1 3। 1 को 3 से स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 1 बनेगा। तो क्या ये जो तीनों नंबर हैं, क्या मेरे परमुटेशंस हैं इसके? जी हाँ, ऑब्वियसली हैं। क्या सारे परमुटेशन हैं?
वो हम अभी फिगर आउट करेंगे कि टोटल कितने परमुटेशन हो सकते थे। अब ठीक है, हमने लॉजिक क्या लगाया, एक क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं। मैं इंडेक्स आई के लिए लिया, जीरो इंडेक्स को जीरो से रिप्लेस किया, जीरो को वन से स्वैप किया, सॉरी जीरो को टू से स्वैप किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस वही बार बार रिपीट करूँगा। मैंने इससे इन तीनों को बनाया, राइट, तब मैं बार बार यही काम करूँगा। अब जो बना उस पर भी सेम लॉजिक लगा देता हूँ कि भाई काम करो, तुम जीरो इंडेक्स को जीरो से रिप्लेस करो, जीरो को टू से रिप्लेस करो, जीरो को थ्री से रिप्लेस करो। बट अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो ऑलरेडी यही था, ये 1 2 3 तो यही था, हमने ये काम तो ऑलरेडी पहले कर रखा है। ये जो अभी हम कर रहे हैं, वन को वन से रिप्लेस करना, वन को टू से, वन को थ्री से, तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम दोबारा क्यों करें। ओके, तो हम दोबारा नहीं करते, बट हमको लॉजिक तो सेम ही लगाना है, बार बार रिपीट करना है एक ही चीज़ को। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अभी मैंने इंडेक्स जीरो से स्टार्ट किया था, अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स जीरो को ना करके वन से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टू को टू से रिप्लेस करूँ, टू को थ्री से रिप्लेस कर लेता हूँ। क्या क्या मिलेगा मुझे, अगर टू को टू से करूँगा तो 1 2 3, टू को थ्री से करूँगा तो 1 3 2। परफेक्ट, हाँ ये भी हमारा एक परमुटेशन है 1 2 3 का। ठीक है, अब यही चीज़ जो बाकी सारे उन पे भी लगा देते हैं। मैं बोलूँगा अब ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, आपने तो यहाँ से ज़ीरो इंडेक्स से इस वाले पे स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसके इक्वल ही था, ये इसके इक्वल ही था, बट ये 2 1 3 क्या है, ये तो इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो हम ये कर ही सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं सेम काम जो कर रहे हैं स्वैपिंग का। मैं बोलूँगा नहीं, क्यों, मैं बताता हूँ। अब देखो 1 2 3 जो है, इसमें 1 को आप 2 से रिप्लेस करो, क्या आएगा 2 1 3, या फिर इसमें क्या करो, 1 को 2 से ना करके 2 को 1 से करो, 2 को 1 से करो तो क्या आएगा 2 1 3, सेम ही चीज़ आएगा ना। आप एक एरे में 1 को 2 से स्वैप करो या फिर 2 को 1 से स्वैप करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ अगर मैं 2 को 1 से करने जाऊँ, ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, तो 2 को 1 से स्वैप करूँगा, जो कि सेम ही चीज़ है 1 को 2 से करने के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इस केस में भी ज़ीरो से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 को 1 से स्वैप करूँगा, 1 को 3 से स्वैप करूँगा। यहाँ मुझे क्या क्या मिलेगा 2 1 3, जब मैंने 1 को 1 से किया और जब मैंने 1 को 3 से किया तो 2 3 1। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 को 2 से करूँगा, 2 से 3 से करूँगा, 2 को 2 से करूँगा तो 3 2 1, और सॉरी 2 को 1 से करूँगा तो 3 1 2। ठीक है, मैंने ज़ीरो इंडेक्स का काम कर लिया था, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे हो गया था, यहाँ सेकंड इंडेक्स के लिए हो गया था, दो इंडेक्स के लिए, थर्ड इंडेक्स बचा। अब मैं क्या करूँगा, वापस 3 को 3 से स्वैप करूँगा, मुझे यही मिलेगा 1 2 3। 2 को 2 से करूँगा 1 3 2, 3 को 3 से करूँगा 2 1 3, 1 को 1 से करूँगा 2 3 1, 1 को 1 से करूँगा 3 2 1, 2 को 2 से करूँगा 3 1 2, राइट। ये सारे मेरे क्या हैं, यही तो मेरे परमुटेशंस हैं, यही मेरे सारे के सारे परमुटेशंस हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो, इसका जब आप कोड देखोगे आपको बहुत सिंपल लगेगा, और इससे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मैंने परमुटेशन का और कहीं नहीं देखा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ क्या समझाने का ट्राई किया हूँ, एंड अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा, एंड यू गाइज विल एंजॉय फॉर श्योर। बहुत ही समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, बट या इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत छोटा सा होगा। सो हमने क्या बोला था, हम सिंपली एक फंक्शन बना लेंगे। रिकर्जन के सारे मेथड में हमारे पास क्या क्या होते हैं, दो चीज़ होता है, एक तो बेस केस होता है और बाकी रिकर्जन कॉल का लॉजिक होता है। तो मैंने क्या बोला था कि इसके पास एक इंडेक्स होगा, राइट, एक इंडेक्स आई होगा। ये आई रिप्रेजेंट क्या करेगा कि मैं अभी किसके लिए स्वैपिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ज़ीरो पे कॉल करेंगे, ओके। तो ज़ीरो को ज़ीरो से स्वैप करेंगे, ज़ीरो को 1 से स्वैप करेंगे, ज़ीरो को 2 से स्वैप करेंगे, बेसिकली इंडेक्स, एंड एक नम्स वेरिएबल पास कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब कैसे स्वैप कैसे करेंगे, अगर मैं ज़ीरो पे हूँ और मुझे ज़ीरो को पहले ज़ीरो से स्वैप करना, फिर 1 से स्वैप करना, फिर 2 से स्वैप करना, फिर 3 से स्वैप करना, वो कैसे करूँगा मैं।
तो एक फॉर लूप लगा लेता हूँ मैं। j इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करता हूँ, j इज़ लेस देन नम्स डॉट साइज कर लेता हूँ एंड j प्लस प्लस कर लेता हूँ। अब मैं बोलूँगा आप एक काम करो, स्वैप कर दो किसको, नम्स ऑफ i को नम्स ऑफ j से। ठीक है, स्वैप कर लिया। इसका मतलब कहाँ पे आ गए हम, स्वैप करने के बाद हम कहाँ आ गए, हमने 0 को 0 से स्वैप किया, 0 को 2 से स्वैप करेंगे। बट जब हमने 0 को 0 से स्वैप कर चुके हैं, जब हमने 0 को 0 से स्वैप कर लिया मतलब हम 1 2 3 पे आ गए, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के लिए कॉल करूँगा मेरा मेथड, राइट। सो एक बार मैंने स्वैप कर लिया, देन मैं क्या करूँगा, फर्दर फंक्शन कॉल कर दूंगा i+1 पे कि आप जाओ फर्दर स्वैप करते करते एंड वाले एलिमेंट तक चले जाओ, i+1 नम्स, राइट। अभी के लिए इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से समझिए, पिछली बार मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा था कि जब मैंने 1 को 1 से स्वैप किया, या फिर लेट्स से कि 1 को मैंने 2 से स्वैप कर दिया, तो ये ऑलरेडी क्या बन चुका होगा, 2 1 3। अब मुझे 1 को 3 से भी स्वैप करना है ना, उसके लिए मुझे वापस, अब ये एरे यहाँ से ये बन चुका है जब मैंने 1 को 2 से स्वैप किया था, तो जब मैं 1 को 2 से स्वैप करूँगा ये एरे अपडेट होकर इतना बन जाएगा, तो मुझे 1 को 3 से स्वैप करने के लिए इसको वापस 1 2 3 बनाना पड़ेगा ना, तब जाके 1 को 3 से मैं स्वैप कर पाऊँगा, राइट। तो उसके लिए जो मैंने स्वैप किया उसको रिवर्ट भी करना पड़ेगा। खूब, तो इसको हम रिवर्ट भी करेंगे, वापस से स्वैप कर देंगे नम्स ऑफ i को नम्स ऑफ j से। कूल, एंड दैट्स ऑल। बस इतना ही कोड था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बेस के हैंडल कर लेते हैं। इफ़ अगर i इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो जाता है तो आप क्या करो, आप रिजल्ट में नम्स को स्टोर करा लो, नम्स को स्टोर करा लो और रिटर्न कर दो फर्दर। इसके बाद रिकर्जन कॉल मत करो। ऑब्वियसली हमने रिजल्ट यूज़ कर लिया तो उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा कहीं। रिजल्ट आप फंक्शन कॉल कर दो, फंक्शन 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, नम्स रिजल्ट। कूल, एंड नेक्स्ट थिंग, रिजल्ट हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, एंड जो आपने फंक्शन कॉल किया है इसमें भी रिजल्ट पास करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड एक्सेप्ट होता है, रन होता है। जी हाँ, ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। अब इसको डायरेक्ट सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट होता है। परफेक्ट, बीट्स कर रहा है 38.25 को। एक बार और सबमिट करके देखते हैं। अब ये कितनों को बीट कर रहा है, 100% को बीट कर रहा है। तो कभी इस पर भरोसा मत करना, ठीक है। यही मैं पहले बता चुका हूँ। लीड कोड जो ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा होता है ना, उसे भरोसा नहीं करने का। सेम ही कोड बार बार आप सबमिट करोगे, डिफरेंट आपको रिजल्ट देगा। सो इट्स ओके। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ पाए हो। थोड़ा हट के है रिकर्जन से, बट ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी पेन उठाओ, जो मैंने बोला है, जो चीज़ मैंने वीडियो में समझाते टाइम बोला है, उसको खुद से डाइजेस्ट करने का ट्राई करो। कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जो सीधे समझ में नहीं आ रही होती हैं, बट या आपको बार बार उस चीज़ को करके समझना होता है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। अब हमारा बेसिक ख़त्म हो चुका है रिकर्जन का। नाउ अपकमिंग वीडियोस में हम रिकर्जन के प्रॉब्लम्स करके देखेंगे एंड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड यू गाइस विल एंजॉय फॉर श्योर। और यस, इस सीरीज़ के बाद कोई भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे ऐसा कोई रिकर्जन का क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।